हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं पेड़ पौधों से प्रश्न लाई हूँ जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं। दूसरा, पत्तियाँ केवल भोजन बनाती हैं, उसका संचय नहीं करती। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कूट दिए हुए हैं, नीचे बताना है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो क्या आया? पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं, ये सही है। पत्तियाँ केवल भोजन बनाती हैं, उसका संचय नहीं करती, ये गलत है। संचय भी करती हैं। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। अब हम कूट को देखेंगे। पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक तथा दोनों, और चौथा है न तो एक और न ही दो। तो यहाँ पे पहला हमारा सही था, तो हम क्या आंसर लगाएंगे? केवल एक, पहला। क्वेश्चन नंबर 2, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले पौधे वर्ष में एक बार अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। इसका कारण है, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। 1, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध का पौधा की यह विशेषता होती है। दूसरा, ऐसा वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए करते हैं। तीसरा, पत्तियों की सामान्यतः जीवन अवधि 1 वर्ष होती है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, ऐसा वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए वे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूसलाजड़ से है? पहला, मूसलाजड़ की प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होती। दूसरा, मूसलाजड़ भूमि में बहुत गहराई तक नहीं जाती। तीसरा, यह बीज के केवल मूलांकर से उत्पन्न और विकसित होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, बताना है। तो यहाँ हम चेक करते हैं तो क्या निकलता है? मूसलाजड़ प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होती, ये सही है। मूसलाजड़ भूमि में बहुत गहराई तक नहीं जाती, ये गलत है, गहराई तक जाती है। और तीसरा जो है वो भी सही है, केवल मूलांकर से उत्पन्न और विकसित होती है। तो पहला और तीसरा सही है। अब हम यहाँ ऑप्शन देखते हैं। एक और पहला है 1 और 2, दूसरा है 1 और 3, तीसरा है 2 और 3, चौथा है ये सभी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 1 और 3 वाले को सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, परपोषी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। दूसरा, ये अपने भोजन के लिए अन्य पौधों एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तीसरा, परपोषी को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, मृतजीवी और परजीवी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ चेक किया जाता है तो ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, परपोषी, सही बात है। ये अपने भोजन के लिए अन्य पौधों एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, ये भी सही है। परपोषी को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, मृतजीवी और परजीवी, ये भी सही है। तो हम यहाँ कूट देखते हैं। पहले में है 1 और 2, दूसरे में 1 और 3, तीसरे में 2 और 3 और चौथे में ये सभी। तो हम क्या सही करेंगे? चौथा। क्वेश्चन नंबर 5, लताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अत्यंत कमज़ोर पौधे होते हैं। दूसरा, इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। लताएं 2 प्रकार की होती हैं, विसर्पी लता और आरोही लता। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें चेक किया जाए। ये अत्यंत कमज़ोर पौधे होते हैं, सही है। इनको सहायता की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। और 2 प्रकार की होती हैं, विसर्पी लता और आरोही लता, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। अब कूट देखेंगे तो पहले में है पहला दूसरा, दूसरे में है पहला तीसरा, तीसरे में है पहला दूसरा तीसरा, और चौथे में है दूसरा तीसरा। तो हमारा आंसर क्या होगा? तीसरा, पहला दूसरा तीसरा जिसमें है।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर दिया हुआ है ABCD, जलोद्भिद, लवणोद्भिद, समोद्भिद और मरुद्भिद, और दूसरी तरफ लिखा है मरुस्थलीय, दूसरा खेती योग्य पौधे, तीसरा दलीय पौधे, दलदली पौधे और चौथा जलीय पौधे। इसको मैच कराना है। मैच, जलोद्भिद जलीय पौधे होते हैं, लवणोद्भिद लवण वाले दलदली पौधे, समोद्भिद खेती योग्य पौधे और मरुद्भिद मरुस्थलीय पौधे। तो पहले का A का हुआ चौथा, B का तीसरा, C का दूसरा और D का 1। 4 3 2 1। ऑप्शन 4 सही होगा। 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, मोनेरा जगत में जीवाणुओं को शामिल किया जाता है। दूसरा, फ्लोरा के अंतर्गत संपूर्ण जंतु समुदाय को रखा जाता है। उपरोक्त कथन कौन कौन से कथन सही हैं? इसमें देखें तो मोनेरा जगत में जीवाणुओं को शामिल किया जाता है, फ्लोरा के अंतर्गत संपूर्ण जंतु समुदाय को रखा जाता है, ये गलत है। तो हमारा पहला सही है। कूट में केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो यहाँ पहला सही है, तो हम लगा देंगे केवल एक वाले को। क्वेश्चन नंबर 8, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं। 2, हरे पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके कारण O2 मुक्त होती है। तीसरा, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। 4, हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते। इसका आंसर सही होगा 2। हरे पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, जिसके कारण O2 मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। फर्स्ट है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, 2 मछलियों एवं पेड़ पौधों को, 3 जंतुओं एवं मछलियों को, 4 पक्षियों और पेड़ पौधों को। यहाँ ऑप्शन A सही होगा। 1, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। फ्लोरा पेड़ पौधे हैं और फौना जंतुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? ऑप्शन 1 जाइलम, 2 पेरेन्काइमा, 3 कोलेनकाइमा और 4 स्क्लेरेनकाइमा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 जाइलम। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होती है। 2, इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। 3, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक उपोत्पाद है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर पहला भी सही है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस पहला प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होता है, ये सही है। दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो यहाँ कूट देखते हैं, पहला दूसरा तीसरा किस में है। ऑप्शन 1 है 1 और 2, 2 है 1 और 3, 3 है 2 और 3 और 4th है सभी। तो हम 4th पे लगा देंगे आंसर टिक। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? ऑप्शन 1 मनी प्लांट, 2 सिनकोना प्लांट, 3 यूकेलिप्टस, 4 एकोनाइट प्लांट। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 सिनकोना प्लांट से कुनैन दवा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 13, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं। 1 ऑप्शन वर्तिकाग्र, 2 परागकोश, 3 पराग और 4 मूलांकर कुर। इसका सही आंसर है 3 पराग।
क्वेश्चन नंबर 14, पेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है कहाँ पर? फर्स्ट है असम में, सेकंड उड़ीसा में, थर्ड अरुणाचल प्रदेश में और 4 मेघालय में। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। ऑप्शन 1 नींबू का, 2 अमरूद का, 3 आम का, 4 पपीते का। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 आम का। क्वेश्चन नंबर 16, पौधों में पानी देने के लिए उपयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है कहलाती है। ऑप्शन 1 नैनो सिंचाई, 2 माइक्रो सिंचाई, 3 फेमतो सिंचाई और 4 ड्रिप सिंचाई। इसका सही आंसर है 4 ड्रिप सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी हैं। ऑप्शन 1 आलू एवं मटर, 2 पत्ता गोभी एवं आम, 3 आम एवं केला, 4 मटर एवं केला। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 आम एवं केला। क्वेश्चन नंबर 18, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, 2 अबू धाबी में, 3 राजस्थान में और 4 संयुक्त अरब अमीरात में। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा आपका परजीवी पौधा है? ऑप्शन 1 पीपल, 2 अंगूर, 3 मनी प्लांट, 4 अमरबेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अमरबेल। क्वेश्चन नंबर 20, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है? लवण मृदोद्भिद, हेलोफाइट, समुद्भिद, मीजोफाइट, मरुद्भिद, जेरोफाइट और आत्पोभिद, हीलियोफाइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लवण मृदोभिद हेलोफाइट। क्वेश्चन नंबर 21, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। बी यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है। सी यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। डी यह अपनी तनों में जल जमा करता है और लोग इस जल को पीने के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कौन कौन सा सही है? ऑप्शन 1 यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, सही है। यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है, मरुस्थलीय क्षेत्र का पेड़ है तो बिना जल के ही बढ़ेगा। थर्ड यह एक छायादार वृक्ष और इसके नीचे बच्चे खेलते हैं। डी है यह अपनी तनों में जल जमा करता है और लोग इस जल को पीने के पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। ये गलत है। तो सही क्या क्या है? ए बी सी। ऑप्शन कूट में कहाँ है ए बी सी? ऑप्शन 1 ए बी सी है, तो हम ये सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी? ऑप्शन 1 एलोवेरा, पिटूनिया, मनी प्लांट, 2 मनी प्लांट, पिटूनिया, पुदीना, 3 एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटन और 4 एलोवेरा, पुदीना और जिरेनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटन। ये इंडोर प्लांट है इसलिए इनको चुनेगी। क्वेश्चन नंबर 23, झूम खेती कैसी होती है? ऑप्शन 1 जैव खेती है, 2 काट और दग्ध खेती है, 3 कीटनाशक का सीमित उपयोग है, 4 रासायनिक खाद का सीमित उपयोग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काट और दग्ध खेती है। क्वेश्चन नंबर 24, फटी हुई एड़ियों पर किस पेड़ के पत्तों का दूध निकालकर लगाने से सही हो जाता है? ऑप्शन 1 कचनार, 2 मदार, 3 बरगद, 4 पीपल। इसका सही आंसर है
ऑप्शन 4 पीपल। क्वेश्चन नंबर 25, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है 1 खेजड़ी में, 2 रेगिस्तानी ओक में, 3 क्रोटन में, 4 इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है खेजड़ी, 2 रेगिस्तान ओक, 3 कॉटन, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खेजड़ी। क्वेश्चन नंबर 26, हल्दी और अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन 1 जड़, 2 तना, 3 फूल, 4 बीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तना, ऑप्शन 2 तना। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन 1 किशमिश, 2 खजूर, 3 पपीता और 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 खजूर। क्वेश्चन नंबर 28, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? ऑप्शन 1 चुकंदर आलू अदरक, 2 गाजर हल्दी अदरक, 3 शकरकंदी मूली हल्दी और 4 गाजर चुकंदर मूली। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 गाजर चुकंदर मूली। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? ऑप्शन 1 भोजन भंडारण, संचित करना भोजन को, 2 ह्यूमस उपलब्ध कराना, 3 पौधे को सहारा देना, 4 जल व खनिजों का अवशोषण करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन 2 ह्यूमस उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? ऑप्शन है गेहूँ, 2 काली मिर्च, 3 साबूदाना, 4 सौंफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 साबूदाना, बीज नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।